हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया की सबसे मशहूर और लाइफ चेंजिंग किताब रिच डैड पुअर डैड, लिखी गई है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा। दोस्तों, ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जिसने करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग और जिंदगी बदल दी है। अक्सर लोग सोचते हैं अच्छी नौकरी कर लो, सैलरी लो और जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जॉब आपको सिक्योरिटी देती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं। अगर आप भी पैसों को लेकर स्ट्रगल करते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, या फिर आप समझना चाहते हैं कि अमीर लोग पैसा कैसे सोचते हैं और मिडिल क्लास लोग पैसा कैसे सोचते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल और किताबों की समरीज पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली समरी आप मिस न करें। लेखक का दृष्टिकोण, ऑथर्स व्यू पॉइंट। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनकी जिंदगी में दो पिता थे। पुअर डैड, उनके बायोलॉजिकल पिता हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी में, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। रिच डैड, उनके दोस्त मायके पिता। फॉर्मल एजुकेशन कम थी, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज और सोच इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। यही दो अलग अलग सोच, यही दो फिलॉसफीज, यही दो लाइफ अप्रोचेस हमें इस किताब में कंपेयर करके सिखाई गई है। सबसे पहला लेसन, रिच और पुअर की सोच में फर्क। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो और स्टेडी इनकम कमाओ। रिस्क मत लो, सेफ चलो, पैसे के लिए काम करो। रिच डैड कहते थे फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यही फर्क सोच का पूरी किताब का फाउंडेशन है। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में ही उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने रिच डैड से पैसे के बारे में सीखना शुरू किया। रिच डैड ने उन्हें सिखाया गरीब और मिडिल क्लास लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम्स, बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। एग्जाम्पल, रॉबर्ट और माइक एक शॉप में काम करते थे और उन्हें बहुत कम पॉकेट मनी मिलती थी। रॉबर्ट कंप्लेन करने लगे। तब रिच डैड ने कहा, अगर तुम सोचोगे कि मैं गरीब हूं और मुझे कम मिलता है तो तुम हमेशा इसी लूप में रहोगे, लेकिन अगर तुम सीखोगे कि पैसा कैसे काम करता है तो तुम जिंदगी बदल दोगे। सबक, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, गरीब लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? पुअर डैड मानते थे कि एजुकेशन मतलब स्कूल, कॉलेज की डिग्री, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर तुम पैसे को नहीं समझते तो तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, यहीं पर किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। एसेट्स, ऐसी चीजें जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे बिजनेस, शेयर्स, रेंटल प्रॉपर्टी, रॉयल्टीज, इन्वेस्टमेंट्स। लायबिलिटीज, ऐसी चीजें जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं, जैसे कार लोन, बिग हाउस EMI, क्रेडिट कार्ड डेट। पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझ लेते हैं। रिच लोग एसेट्स बनाते हैं और लायबिलिटीज से बचते हैं। यही डिफरेंस फाइनेंशियल स्ट्रगल और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच है। अपना खुद का बिजनेस बनाओ, रिच डैड कहते हैं। अगर तुम सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट रहोगे तो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। रियल वेल्थ आती है जब तुम अपना बिजनेस बनाते हो या ऐसी इनकम बनाते हो जो सैलरी पर डिपेंडेंट न हो। एग्जाम्पल, बहुत से लोग अच्छी सैलरी वाली जॉब करते हैं, लेकिन उनका पैसा EMI और बिल्स में चला जाता है। रिजल्ट, वो रैट रेस से कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जो लोग बिजनेस या साइड हसल शुरू करते हैं और एसेट्स बनाते हैं, वो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशंस टैक्स का खेल। रिच डैड बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ उठाते हैं, लेकिन अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और लीगली उसका फायदा उठाते हैं। रिच लोग कॉर्पोरेशंस का यूज करते हैं,
जो उन्हें कई बेनिफिट्स देती है। इनकम पहले आती है, फिर एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं, उसके बाद टैक्स लगता है। जबकि आम लोग इनकम पर पहले टैक्स भरते हैं, फिर जो बचता है उसमें खर्च करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एम्प्लॉय हैं और सैलरी 1 लाख रुपए है, पहले टैक्स कटेगा, फिर एक्सपेंसेस करेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हैं, तो पहले खर्च दिखा सकते हैं, ट्रैवल, बिजनेस मीटिंग्स, ऑफिस रेंट, और उसके बाद टैक्स लगेगा। यही डिफरेंस रिच और मिडिल क्लास को अलग करता है। अमीर लोग पैसा बनाते हैं, पुअर डैड सोचते थे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यही सवाल पूछने से दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढता है। आमिर लोग पैसे को बनाने के तरीके इन्वेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पैसिव इनकम सोर्सेज, जबकि गरीब लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। वर्क टू लर्न, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग जॉब्स सिर्फ सीखने के लिए की, क्योंकि अमीर बनने के लिए सिर्फ एक स्किल नहीं, कई स्किल्स चाहिए, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप। पुअर डैड कहते थे स्पेशलिस्ट बनो, रिच डैड कहते थे जनरलिस्ट बनो और कई चीजें सीखो। आज हमने समझा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो, अपना बिजनेस बनाओ। टैक्स सिस्टम को समझो और स्मार्ट बनो। आमिर लोग पैसे को क्रिएट करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, स्किल्स के लिए काम करो। द रैट रेस, चूहे की दौड़। रैट रेस का मतलब है सुबह उठो, नौकरी करो, सैलरी लो, बिल्स भरो, थोड़ा बचाओ, और अगले महीने फिर वही साइकिल। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि पुअर डैड की जिंदगी इसी रैट रेस में गुजर रही थी। वो हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। लेसन, अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करते हैं तो आप कभी भी इस रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कैसे निकले रैट रेस से? रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को बताया, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। स्कूल आपको सिखाता है जॉब करना, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं। एसेट्स बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे इनकम ऑटोमेटिकली आती रहे, चाहे आप काम करो या ना करो। लायबिलिटीज से बचो, बड़ी गाड़ी, महंगा घर, क्रेडिट कार्ड के कर्ज, ये सब दिखावे की चीजें आपको गरीब बनाती है। फियर और ग्रीड का खेल। रिच डैड कहते थे कि दुनिया के 2 सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं, फियर, डर, पैसों की कमी का डर, ग्रीड, लालच, और ज्यादा पाने की चाहत। गरीब और मिडिल क्लास लोग फियर और ग्रीड में फंसकर डिसीजंस लेते हैं। जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि पैसे खोने का डर है। सैलरी बढ़े तो खर्च बढ़ा देते हैं क्योंकि ग्रीड हावी हो जाती है। लेकिन अमीर लोग इन इमोशंस को समझते हैं और कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको बोनस मिला 50,000 रुपए का। मिडिल क्लास नई गाड़ी की डाउन पेमेंट कर देंगे। रिच माइंडसेट उस पैसे से शेयर्स या एसेट्स खरीदेंगे ताकि वो और पैसा जनरेट करे। अपॉर्चुनिटीज को देखना सीखो। रिच डैड कहते थे अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती है, लेकिन लोग उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि जब रिसेशन आता है लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अमीर लोग उस समय भी प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस और शेयर्स खरीदकर और अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू के 5 हिस्से। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि आपको अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना चाहिए। इसके 5 मेन हिस्से हैं। अकाउंटिंग, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है ये समझना। इन्वेस्टिंग, पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखना। मार्केट्स, डिमांड और सप्लाई को समझना। लॉ, टैक्स और रूल्स को समझना ताकि फायदा उठा सके। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, एसेट्स बिल्ड करना और लायबिलिटीज को कम करना। यही 5 पिलर्स फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव है। द पावर ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। रॉबर्ट कहते हैं जिंदगी सबसे अच्छा टीचर है।
अगर आप इन्वेस्टमेंट या बिजनेस शुरू करते हैं और फेल होते हैं तो आप उससे सीखते हैं। यही रियल एजुकेशन है। पुअर डैड कहते थे गलतियां मत करो, रिच डैड कहते थे गलतियां ही सबसे बड़े लेसन्स देती है। मनी फ्लो गेम, कैश फ्लो गेम। रॉबर्ट ने बाद में एक कैश फ्लो गेम बनाया ताकि लोग प्रैक्टिकली समझ सके कि पैसा कैसे काम करता है। अगर आपकी सैलरी आती है और सारे पैसे बिल्स और ईएमआई में चले जाते हैं, आप रैट रेस में हो। अगर आपकी एसेट्स इनकम आपकी एक्सपेंसेस से ज्यादा है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हो। लेसन, जॉब इनकम नहीं बल्कि कैश फ्लो समझना जरूरी है। वर्किंग फॉर लर्निंग स्किल्स नॉट सैलरी। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हो तो आप हमेशा लिमिट में रहोगे, लेकिन अगर आप स्किल्स सीखने के लिए काम करते हो तो आपका दायरा लिमिटलेस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट स्किल्स, सेल्स बेचना सीखो, कम्युनिकेशन लोगों को कन्विंस करना सीखो, इन्वेस्टिंग पैसे को ग्रो करना सीखो, लीडरशिप टीम बनाना सीखो, ओवरकमिंग डाउट्स और एक्सक्यूजेस। हर कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कैसे कर सकता हूं, कैसे पैसे अरेंज कर सकता हूं, कैसे टाइम निकाल सकता हूं। डिफरेंस, पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम्स देखता है, रिच माइंडसेट सॉल्यूशंस ढूंढता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन। रॉबर्ट कहते हैं कि किताबें पढ़ने और लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके स्टार्ट करें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो साइड हसल शुरू करें। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अभी से प्लान बनाइए। आज हमने सीखा रैट रेस से बाहर निकलने का तरीका है एसेट्स बनाना। फियर और ग्रीड आपको कंट्रोल करते हैं, लेकिन अमीर लोग इन्हें मैनेज करते हैं। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, उन्हें देखने की नजर चाहिए। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना जरूरी है। मिस्टेक्स ही असली लेसन्स देती है, सैलरी नहीं। स्किल्स आपकी असली ताकत है। एक्शन लेना ही सक्सेस का रास्ता है। असली खेल है पैसों का फ्लो। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग नौकरी करते हुए अपनी सारी जिंदगी रैट रेस में गुजार देते हैं। वे सोचते हैं ज्यादा काम करो, ज्यादा कमाओ, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी इनकम बढ़ते ही उनके एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग अच्छी तनख्वाह पाने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाते। रिच डैड का कहना था कि असली खेल इस बात में है कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, न कि आप पैसों के पीछे भागते रहें। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उदाहरण, किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, स्टॉक से आने वाला डिविडेंड, रॉयल्टी, बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, बड़ी गाड़ी का ईएमआई, महंगा घर, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। आम लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, जैसे एक महंगा घर खरीद लेना और सोच लेना कि ये इन्वेस्टमेंट है, जबकि असल में ईएमआई और मेंटेनेंस उनकी जेब खाली करता है। रैट रेस से बाहर निकलना। रैट रेस का मतलब है नौकरी से पैसा कमाना, बिल और ईएमआई भरना, थोड़ी लग्जरी खरीदना, फिर ज्यादा काम करना, फिर वही साइकिल दोहराना। रिच डैड कहते थे कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस साइकिल को तोड़ना होगा, और इसका एक ही रास्ता है, एसेट्स बनाना, फाइनेंशियल एजुकेशन की शक्ति। पुअर डैड हमेशा फॉर्मल एजुकेशन, कॉलेज डिग्री पर जोर देते थे, लेकिन रिच डैड का मानना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्कूल्स हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते। हमें ये नहीं बताया जाता कि टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैश फ्लो कैसे मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल इग्नोरेंस की वजह से पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में स्ट्रगल करते रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच, यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। अपॉर्चुनिटीज पहचानना। रिच डैड सिखाते थे कि अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जब मार्केट में गिरावट आती है, ज्यादातर लोग डरकर बाहर भागते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इस समय एसेट खरीदता है
क्योंकि उसे मालूम है कि लॉन्ग टर्म में ये फायदे का सौदा होगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर डर की वजह से एक्शन नहीं लेते। अमीर लोग फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से मौके का फायदा उठाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 रास्ते। रॉबर्ट ने बाद में अपनी दूसरी किताब में कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझाया, लेकिन उसका बेस रिच डैड पुअर डैड में ही है। 4 क्वाड्रेंट्स हैं। नौकरी करने वाला पैसा कमाता है, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स भी भरता है। खुद के लिए काम करने वाला डॉक्टर, वकील, छोटे व्यापारी, ये भी मेहनत से बंधे हैं। बिजनेस ओनर सिस्टम और टीम बनाकर पैसे कमाते हैं। पैसा इन्वेस्ट करके और एसेट्स बनाकर पैसा कमाते हैं। पुअर डैड ई और एस क्वाड्रेंट में फंसे रहे, रिच डैड बी और आई क्वाड्रेंट में खेलते रहे और अमीर बने। माइंडसेट का फर्क। पुअर डैड, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, एक सवाल बंद कर देता है। दूसरा सोचने और सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर करता है। यही रिच माइंडसेट है। रिस्क और फियर से निपटना। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है। रिच डैड कहते थे रिस्क इग्नोरेंस में है, नॉलेज में नहीं। यानी अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। टैक्स सिस्टम और रिच पीपल। पुअर डैड टैक्स को नेसेसरी ईविल मानते थे और हर बार ज्यादा टैक्स भरते थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी खोलकर इनकम को एक्सपेंस दिखाना, टैक्स के लूप होल्स का इस्तेमाल करना, रियल एस्टेट और बिजनेस में टैक्स बेनिफिट्स लेना। यही कारण है कि अमीर लोग अमीर बने रहते हैं। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट स्टेबल जॉब ले और रिस्क से बचे, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहोगे। नॉलेज यूजलेस है जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करते। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। पुअर डैड, हाई सैलरी वाली जॉब लो। रिच डैड, ऐसी जॉब लो जो तुम्हें स्किल्स सिखाए। रॉबर्ट ने सेल्स की जॉब की ताकि कम्युनिकेशन सीखे। उन्होंने अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग सीखा ताकि बिजनेस समझ सके। स्किल्स ज्यादा वैल्यूएबल है सैलरी से। रियलिटी चेक। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के सपनों को पूरा करने में निकाल देते हैं। अमीर लोग एसेट्स और सिस्टम्स बनाकर अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास इतना पैसिव इनकम हो कि आपको काम करने की मजबूरी न रहे।